कहते हैं राजस्थान की रेत में सिर्फ वीरता नहीं, चीखें भी दफन है। जब सूरज अस्त होता है, चित्तौड़गढ़ की दीवारें एक और कहानी कहने लगती हैं। अगर आप ध्यान से सुने तो इन पत्थरों से राख की तरह उठती हैं वे चीखें जो कभी जौहर कुंड से निकली थीं। यह वही जगह है जहां रानी पद्मिनी ने सैकड़ों रानियों और दासियों के साथ जौहर किया था। लेकिन सवाल यह है, क्या उन आत्माओं का इतिहास आज भी इन दीवारों से चिपका है? रात के 11:47 हो गए थे और सच कहूं तो सन्नाटा इतना गहरा था कि अपने ही कदमों की आहट डराने लगी। आदित्य ने कैमरा सेट किया आखिरी शॉट लेने के लिए। जैसे ही रिक्स बटन दबाया, पास के कुंड से सफेद धुएं सी आकृति उठने लगी। कोई औरत घूंघट में, लाल लहंगे का पल्लू जमीन से लहराता हुआ। वो औरत कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखें जैसे कह रही हों, मत देखो हमारी मौत का तमाशा। तभी हवा अचानक तेज चली, लेकिन ये हवा नहीं थी जैसे रूहें चीख रही थीं। कहीं दूर से हल्की सी आवाजें आईं, जले थे हम, हमारी इज्जत को मत मिटाओ। आदित्य ने कैमरा उठाया, पर उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। सारी फाइलें गायब। चित्तौड़गढ़ के पत्थर के गेट हमारे पीछे बंद हो गए, रात में समा गए। निकिता मेरे हाथ से चिपकी हुई थी। जब हम अंधेरी राह पर तेजी से चल रहे थे, हर आवाज हमारे डर को बढ़ा रही थी। हमने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। किला जिंदा लग रहा था, उसका प्राचीन दुख हम पर दबाव डाल रहा था। हमारी कार दिखने पर ही हमने सांस ली, खुद को अंदर बंद कर लिया। किले की भूतियां पकड़ से बचने के लिए बेताब थे। हम चले गए, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चित्तौड़गढ़ के रहस्यों को अंधेरे में छोड़ गए। जैसे ही हम तेजी से आगे बढ़े, हवा तेज हो गई, अपने साथ आवाजें ले आईं। फुसफुसाहटें, गिड़गिड़ाहटें और चेतावनी कार के चारों ओर घूम रही थीं। निकिता की आवाज कांप उठी। क्या तुमने वह सुना? मैंने सिर हिलाया, डर से कांप रहा था क्योंकि फुसफुसाहटें तेज हो गईं। एक महिला की आवाज ने सब कुछ काट दिया। मत देखो, पीछे मुड़कर मत देखो। चेतावनी एक विनती थी, धमकी नहीं। छायाओं से एक दुखद सावधानी। जैसे ही हम शहर के किनारे पहुंचे, आवाजें धीमी पड़ गईं, एक भारी खामोशी छोड़ गईं। हम नहीं बोले। उन फुसफुसाहटों की याद हमें रात खत्म होने के बाद भी सताएगी। चित्तौड़गढ़ की आत्माओं ने हमें अपनी अंतिम चेतावनी दी थी। होटल का कमरा ठंडा और पराया लग रहा था। दिन की रोशनी की सुरक्षा गायब हो गई थी। निकिता हिलती डुलती नहीं बैठी थी। भूतिया, क्योंकि मैंने कैमरा उठाया, हमारा एकमात्र गवाह। चलो वीडियो देखते हैं, मैंने कहा जवाब की उम्मीद में। लेकिन आखिरी रिकॉर्डिंग गायब थी। उसकी जगह एक सिंगल बिना लेबल वाली फाइल थी जिसमें हमारे भागने का टाइम स्टैम्प था। मेरा खून जम गया। डिवाइस ने कुछ ऐसा कैप्चर किया था जो हमने नहीं देखा था। कमरे में खामोशी और गहरी हो गई। डर हम पर एक कफन की तरह छा गया। जो कुछ भी किले से हमारे पीछे आया था, वह अभी तक हमसे खत्म नहीं हुआ था। मैंने रहस्यमयी वीडियो चलाया। स्क्रीन पर निकिता तालाब के पास खड़ी थी, अपने पीछे के अंधेरे से अलग होती एक छाया से बेखबर। आकार पहले निराकार था, फिर लंबा और पतला हो गया, चुपचाप उसकी ओर सरक रहा था। कैमरे ने वह दिखाया जो हमारी आंखों से छूट गया था, शुद्ध छाया का एक प्राणी, इरादा और दुर्भावनापूर्ण। वीडियो तब खत्म हो गया जब छाया निकिता के पीछे मंडरा रही थी, कमरे को खामोशी में डुबो दिया। निकिता हाँफ उठी, उसके चेहरे पर डर झलक रहा था। हमने खाली स्क्रीन को घूरते हुए देखा। अब जानते थे, हम अकेले नहीं थे। चित्तौड़गढ़ में कुछ प्राचीन और दुखद हमें देख रहा था। नींद असंभव थी। मुझे जवाब चाहिए थे। हर रात जब सन्नाटा गहराता, मेरे मन में सवालों की गूंज और भी तेज हो जाती थी। इतिहास के रहस्यों ने मुझे बेचैन कर दिया था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति मुझे अतीत की ओर खींच रही हो। चित्तौड़गढ़ के इतिहास पर शोध करते हुए मुझे 1313 की घेराबंदी, रानी पद्मिनी और बड़े पैमाने पर जौहर की कहानियां मिली। हजारों लोगों ने सम्मान के बजाय मौत को चुना।
ये घटनाएं केवल किताबों में दर्ज नहीं थीं, बल्कि हर पत्थर में, हर दीवार में बसी हुई थीं। इन कहानियों ने मुझे झकझोर दिया, जैसे मैं खुद उस समय का हिस्सा बन गया हूं। किले के पत्थरों ने अकल्पनीय त्रासदी देखी थी। हवा कभी धुएं और दुख से घनी थी। इन दीवारों ने न जाने कितनी चीखें, आंसू और बलिदान अपने भीतर समेटे हैं। हर कोना, हर दरार एक अनकही कहानी कहती है। एक ऐसी पीड़ा जो समय के साथ भी फीकी नहीं पड़ी। किंवदंतियों में बेचैन आत्माओं की बात थी। महिलाएं, योद्धा, बच्चे हिंसक अंत से फंसे हुए। ऐसा लगता है जैसे उनकी आत्माएं आज भी इन गलियारों में भटकती हैं, अपने अधूरे सपनों और अधूरे जीवन के साथ। रात के सन्नाटे में उनकी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। उनकी कहानियां इतिहास में खो गई थीं। उनका दर्द सदियों से गूंज रहा था। हर तस्वीर, हर नक्काशी उस बीते युग की याद दिलाती है जब सम्मान और बलिदान सबसे ऊपर थे। उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जीवित है, बस हम उसे महसूस नहीं कर पाते। किला सिर्फ एक स्मारक नहीं था, बल्कि भूली हुई आत्माओं के लिए एक कब्र था। ये दीवारें केवल पत्थर नहीं, बल्कि अनगिनत कहानियों और अधूरी इच्छाओं का बोझ उठाए हुए हैं। यहां हर कदम पर इतिहास की परछाइयां साथ चलती हैं। जो छाया हमने देखी वह इस दुख का अवशेष थी, एक आत्मा जो शांति नहीं पा सकी थी। शायद वह किसी खोए हुए सपने की तलाश में थी, या फिर अपने दर्द को किसी से बांटना चाहती थी। उसकी मौजूदगी ने हमें अतीत से जोड़ दिया। हम उनकी कहानी का हिस्सा बन गए थे, उनके शाश्वत दुख के अनिच्छुक गवाह। हर कदम के साथ हमने महसूस किया कि इतिहास केवल पढ़ा या सुना नहीं जाता, कभी कभी उसे जिया भी जाता है। चित्तौड़गढ़ की आत्माएं आज भी हमें अपनी कहानी सुनाने के लिए बुलाती हैं। लोक कथाओं में अक्सर प्रतिशोधी भूतों की कहानियां सुनाई देती हैं, लेकिन यहां की कहानियां अलग थीं। ये उन खोई हुई आत्माओं की थीं जो इतिहास की किताबों में कहीं दर्ज नहीं। वे साधारण लोग जिन्हें समय ने भुला दिया। ये आत्माएं न तो डराने आई थीं, न ही किसी से बदला लेने, बल्कि वे अपनी पहचान और अपने अस्तित्व की तलाश में भटक रही थीं। ये आत्माएं न्याय या याद की तलाश में किले की दीवारों के बीच भटकती थीं। अंधेरे के बाद जो भी यहां रुकता, वे उसकी ओर खींच जातीं, मानो कोई अनकही कहानी सुनाना चाहती हो। उनकी उपस्थिति हर कोने में महसूस होती थी। कभी एक हल्की आहट, कभी एक ठंडी हवा का झोंका। जो फुसफुसाहटें और ठंड हमने महसूस की, वे किसी दुर्भावना का संकेत नहीं थीं, बल्कि वे पहचान के लिए, अपनी कहानी सुनाने के लिए एक मौन पुकार थीं। वे चाहती थीं कि कोई उनकी पीड़ा को समझे, उनके दुख को महसूस करे। हमारे वीडियो में जो छाया दिखी, वह शायद कोई संरक्षक आत्मा थी, या फिर कोई दुखी दासी, जो अब भी अपनी अधूरी कहानी के साथ उसी जगह बंधी हुई थी जहां उसकी यात्रा खत्म हुई थी। उसकी उपस्थिति में एक गहरी उदासी थी, मानो वह अब भी किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। चित्तौड़गढ़ का किला एक विशाल कब्रगाह की तरह था, जहां हर पत्थर के नीचे कोई न कोई दबी हुई याद, कोई भूली हुई आत्मा छुपी थी। यहां की आत्माएं दुख के एक अंतहीन लूप में फंसी हुई थीं। समय के साथ भी उनका दर्द कम नहीं हुआ था। हमने उनकी पुकार सुनी थी, वह दर्द, वह अकेलापन जो हर कोने में गूंजता था। डर के मारे हम भाग गए, उन्हें उनकी अकेली चौकसी के लिए छोड़ दिया, लेकिन उनकी उपस्थिति हमारे साथ रह गई। यहां का सच्चा डर किसी बुरी आत्मा का नहीं था, बल्कि वह अंतहीन, ठीक न हुआ दुख था जो सदियों से इन दीवारों में कैद है। एक ऐसा दुख जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन हर संवेदनशील आत्मा महसूस कर सकती है। हम चित्तौड़गढ़ से खामोशी में निकल गए। सुबह का सूरज हमारे अंदर की ठंड को दूर नहीं कर पा रहा था। उस सुबह की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो किले की दीवारें खुद हमें अलविदा कह रही हों। हर कदम पर हम महसूस कर सकते थे कि यह जगह सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि इतिहास की अनकही कहानियों का बोझ भी उठाए हुए है। किला शांत लग रहा था, लेकिन हम उसका रहस्य जानते थे। रात में उसके पत्थर अतीत के दुख से सांस लेते हैं। इन दीवारों ने न जाने कितनी रातें जागकर बिताई हैं, जब हवाओं में चीखें और सिसकियां गूंजती थीं। यहां की खामोशी में भी एक गूंज छुपी है, जो सिर्फ महसूस की जा सकती है। ये सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। पुराने लोग कहते हैं कि किले की आत्माएं अब भी यहां भटकती हैं और हर आगंतुक को सावधान करती हैं कि वे अतीत के दर्द को छेड़ने की भूल न करें।
चित्तौड़गढ़ की आत्माएं त्रासदी की गूंज हैं, याद दिलाती हैं कि कुछ घाव कभी नहीं भरते। हर पत्थर, हर कोना उन कहानियों का गवाह है जो समय के साथ भी फीकी नहीं पड़ी। यहाँ की हवाओं में वीरता और बलिदान की खुशबू है, लेकिन साथ ही एक गहरा दुख भी। यदि आप जाते हैं तो उसकी सुंदरता का आनंद लें, लेकिन शाम से पहले निकल जाएं। सूरज ढलने के बाद यह किला एक अलग ही रूप ले लेता है और उसकी छाया में छुपे रहस्य जाग उठते हैं। यहाँ की शामें खूबसूरत जरूर हैं, लेकिन उनमें एक अनकहा डर भी छुपा है। यदि आपको ठंड महसूस होती है या फुसफुसाहट सुनाई देती है तो पीछे मुड़कर मत देखें। कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने यहां अजीब सी आवाजें सुनी, जैसे कोई बीती सदियों से पुकार रहा हो। ऐसे में बस आगे बढ़ते रहे। जो विनती हमें मिली उसे ध्यान में रखें, उनके दुख को अपने दिल में आमंत्रित न करें। यहाँ की आत्माएं चाहती हैं कि उनका दर्द यहीं रह जाए, किसी नए दिल में न समाए। उनकी कहानियां सुने, लेकिन उन्हें अपने साथ न ले जाएं। रोशनी में चले जाएं और कभी उनकी अंधेरे में पीछे मुड़कर न देखें। चित्तौड़गढ़ की दीवारें आपको हमेशा याद दिलाएंगी कि अतीत का सम्मान करें, लेकिन उसके साए में न रहें। उजाले की ओर बढ़ें और अपने दिल को हल्का रखें। अगर आपको ये कहानी डरावनी और दिलचस्प लगी हो तो डर की दस्तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई कहानी दस्तक दे आप सबसे पहले सुने।